मर्यादा पुरुषोत्तम की राम कथा है और मैं मर्यादा की बात करूं और हनुमान जी महाराज मर्यादित बेटा है। हनुमान जी महाराज मर्यादित बेटा है और मर्यादित बेटा का चरित्र प्यारी सुंदर कांड में विद्यमान है। चरित्र एक और राम का है, एक और रावण का चरित्र है। लेकिन ध्यान देना, हनुमान जी ने राम जी के संकटों का मोचन तो किया लेकिन रावण के संकटों का मोचन नहीं किया। कारण क्या है? बोले पहली पंक्ति में संकेत क्या है? बोले जामवंत के अरि बचन सुहाए और सुन हनुमंत हृदय अति भाई। आज का हर प्राणी अपने जीवन में सुंदर कांड चाहता है, लेकिन कब सुंदर कांड होगा? जिस दिन आज के प्राणी को अपने माता पिता की बात या अपने बड़ों से अच्छी बात लगने लगेगी प्यारे, उसी दिन उनके जीवन में सुंदर कांड हो जाएगा। पहली पंक्ति क्या है? बोले जामवंत के अरि बचने सुहाए ओ सुन हनुमंत हृदय अति भाई। आज का नौजवान अपने बूढ़े माँ बाप का सम्मान करना नहीं जानता। आज का नौजवान अपने से बड़ों का अपमान करता है। हमारी बात को जरा ध्यान से सुनना प्यारे। राम के संकट मोचन हनुमान जी क्यों बने? बोले राम चरित्र को ध्यान से सुनना और रावण के चरित्र को ध्यान से सुनना। जिस दिन आपके जीवन में राम चरित्र उतर जाएगा उसी दिन आपके संकट मोचन हनुमान जी बन जाएंगे। प्यारे, मैं केवल आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, चरित्र एक राम का है, एक और रावण का चरित्र है। लेकिन विचार करना प्यारे, राम और रावण के चरित्र में अंतर क्या है? आप प्रतिदिन सुंदर कांड पढ़ते हैं, इसके बाद भी आपके जीवन में समस्या बनी है। कारण क्या है प्यारे? हनुमान जी को तुम्हारा सुंदर कांड प्रिय नहीं है। तुम प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हो, हनुमान जी को हनुमान चालीसा प्रिय नहीं है। और याद रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पढ़ना ही बंद कर दो, प्रिय तो है। लेकिन हनुमान जी को यदि देखा जाए मुख्य रूप से तो केवल रामचरित्र प्रिय है। और जिस दिन प्यारे आपके अंदर रामचरित्र उतर जाएगा उस दिन हनुमान जी महाराज स्वयं आपके संकट मोचन बन जाएंगे। रामचरित्र जीवन में क्या है? मैं पूरी रामचरित्र मानस उतारने की बात नहीं कर रहा हूं, केवल आपके जीवन में 3 चौपाई उतर जाए प्यारे, उसी दिन आपके जीवन में सुंदर कांड हो जाएगा। और रावण का चरित्र देखे और राम का चरित्र देखे। बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा माते पिता गुरु नावै माता। आज का नौजवान अपने माता पिता के पैर छूना नहीं चाहता। याद रखना प्यारे, जो अपने माता पिता के पैर नहीं छूता है उन्हें समाज में हजारों के पैर छूना पड़ता है जो अपने माता पिता का पैर छूता है प्यारे। और मैं आपसे निवेदन करूं, जो अपने माता पिता के पैर छूकर घर से बाहर निकलता है उनके जीवन में कभी दुर्घटना नहीं आती है। जैसा घर से जाता है वैसा ही घर से लौट कर आता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं प्यारे, आज एक मंदिर में एक इंसान के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की हुई, उस मंदिर पर तो तुम प्रतिदिन माथा टेकने जाते हो, लेकिन जिस मंदिर में, जिस भगवान में प्राण डालने वाला स्वयं भगवान है प्यारे, उस मंदिर को तुमने आज तक अपना सिर नहीं नवाया और भगवान से तुम सुख की कामना करते हो। हमारी बात हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आपको बुरी लगी। याद रखना प्यारे, जो बेटा अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करता, और देखो एक प्रणाम करने की और एक नई तकनीक आ गई। तकनीक क्या है? बोले आज का नौजवान पहले तो प्रणाम नहीं करता और जब प्रणाम करेगा तो क्या करेगा? पैर नहीं छुएगा, घुटने छुएगा। क्या छुएगा? घुटना छुएगा। लेकिन नौजवान से निवेदन है, घुटना जीवन में नहीं छूना। क्यों? क्योंकि घुटनों में होता है गठिया बात, और जब घुटना छुओगे तो गठिया ही बात। इसलिए घुटना कभी मत छूना। क्या छूना? पैर छूना प्यारे, घुटने नहीं छुए जाते हैं। और प्यारे, जो व्यक्ति अपने माता पिता के पैरों को स्पर्श करता है उनके जीवन में कभी संकट नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो नौजवान अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करता है उसके संकटों को स्वयं हनुमान जी महाराज दूर कर देते हैं प्यारे। उनके संकटों को दूर करते हैं जो अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करता है।
बोले ये राम का चरित्र क्या है? बोले प्रातः उठ के रघुनाथा और मातो पिता गुरु नावै माता। और वहां रावण का चरित्र क्या है? बोले माने माता पिता नहीं देवा और साधुन सन करवावे सेवा। यहाँ हमारे शास्त्री जी विराजमान है। क्यों शास्त्री जी? आप ज्योतिष भी देखते हैं, इनसे पूछना प्यारी, आज कम से कम नहीं हो तो 50% जन्म कुंडलियों में पितृदोष आता है। क्यों शास्त्री? पितृदोष एक काल सर्प। कभी आपने विचार किया ये पितृदोष क्यों आता है? कारण सिर्फ इतना है प्यारे, एक माता पिता ने तुम्हें जीवन में पाला लेकिन आज तक तुम्हारे खर्च की कोई डायरी नहीं बनाई प्यारे। हमारी बात कड़वी लगेगी, एक माता पिता ने तुम्हारा जीवन पाला लेकिन आज तक तुम्हारे पालने के खर्च की कोई डायरी नहीं है। और आज जब 4 बेटे होते हैं तो पिता की 13 ही होती है तो उसका हिसाब होता है प्यारे, एक हिसाब की डायरी बनी होती है। ध्यान देना, जो बेटा अपने माता पिता की 13वीं का हिसाब रखता है बोले अगले जन्म में उनके जीवन में पितृदोष आता है और पितृदोष से बचना है प्यारे। अरे जब तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे जीवन के खर्च की कोई डायरी नहीं बनाई और आज तुम चारों भाई मिलकर एक पिता की 13वीं का हिसाब करते हो, शर्म आनी चाहिए प्यारे। देखो हम कहने में डरते नहीं, क्यों? क्योंकि हम साधु हैं। आपको हमारी बात बुरी लगे तो आप अगली बार मत बुलाना, लेकिन सिद्धांत जो है वो मुझे आपको बताना पड़ता है प्यारी। इसलिए याद रखना, अपने माता पिता के चरणों में यदि प्रणाम करोगे तो तुम्हारे हनुमान जी महाराज संकट मोचन स्वयं बन जाएंगे। बोले प्रातः काले उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावै माता। पहली पंक्ति अपने जीवन में उतारना। दूसरी पंक्ति कौन है? आयुष मांग अरे करे पुर काजा और देख चरित्र हर से मन राजा। जो बेटा अपने माता पिता से आज्ञा लेकर घर से बाहर जाता है प्यारे, उनके माता पिता प्रसन्न होते हैं। और जब माता पिता प्रसन्न होंगे प्यारे तो परमात्मा जीवन में अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। और जब राम जी प्रसन्न होंगे प्यारे तो तुम्हारे संकटों के मोचन हनुमान जी महाराज अपने आप बन जाएंगे। इसलिए ध्यान देना, प्रातः काले उठ के रघुनाथा मत पिता गुरु नावै माता आयुष मांग करे पुर काजा देख चरित्र हर से मन राजा। और बोले जननी सम जाने पर नारी और धन पराओ बिसते विषभारी। पराई नारी को जो माँ की दृष्टि से देखता है प्यारे, उसी के संकटों का मोचन हनुमान जी करते हैं। रावण ने क्या किया? बोले पराई नारी को माँ नहीं समझा और राम जी ने बोले जननी समा जने पर नारी और धन पराओ बिसते विषभारी। याद रखना प्यारे, इन 3 चौपाइयों को अपने जीवन में उतार लेना प्यारे, तुम्हारे संकट मोचन हनुमान जी बन जाएंगे। चरित्र दोनों रहे लेकिन रावण के चरित्र की विशेषता रही प्यारे। बोले माँ नहीं मात पिता नहीं देवा और साधुन सन करवावे सेवा और तिनके यह आचरण भवानी और तेजानो निश्चर सम प्राणी। इसलिए प्यारे मैं आपसे केवल यही निवेदन करूंगा कि पूरी रामचरितमानस रचने की जरूरत नहीं है। आप तो केवल मानस की 3 चौपाई उतार लेना, तुम्हारे संकट मोचन हनुमान जी बन जाएंगे। राम जी के संकटों का मोचन किया लेकिन रावण के संकटों का मोचन हनुमान जी ने नहीं किया। और आज इसलिए पहली पंक्ति पर जरा विचार करना। बोले जामवंत के बचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए सुन
बसाए। जिस दिन आपके जीवन में प्यारे समझ में आ जाएगा अपने से बड़ों का सम्मान करना, लेकिन आज का नौजवान कहता है स्वामी जी ये तो हमारी जवानी है, जवानी का नाम अपने से बड़ों का अपमान करना होता। प्यारे जवानी का नाम अपने माँ बाप का अपमान करना होता। तो याद रखना नौजवानों, परमात्मा तुम्हें बचपन से बुढ़ापा दे देता, लेकिन जवानी जीवन में नहीं देता। जवानी का नाम है बोले प्रातः काले उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माता। मैं केवल जीवन में सुंदरकांड बता रहा हूँ। सुंदरकांड पढ़ने से सुंदरकांड नहीं होगा। जिस दिन तुम अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करोगे, अपने से बड़ों का सम्मान करने लगोगे, उस दिन से प्यारे तुम्हें सुंदरकांड पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन में अपने आप सुंदरकांड हो जाएगा। क्यों? बोले जिस दिन नौजवान अपने से बड़ों के जीवन में समर्पित हो जाता है, उसी दिन उसके जीवन में सुंदरकांड होता है।